राम राम भाइयों। आज जिस सच्ची घटना की कहानी मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ वो एक ऐसे जाट की कहानी है जो गांव की गलियों में, गांव के अखाड़ों में अपने हाथ आजमाता था, अपने दाव पेच आजमाता था, अपने जोश आजमाता था, लेकिन वो एक खूंखार अपराधी बन जाता है। जी हाँ, मैं आपको ले चलता हूँ अपने हिंदुस्तान के राज्य हरियाणा के अंदर। एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, उसके पास बुटाना कुंडा गांव पड़ता है। बुटाना कुंडा गांव के अंदर एक सचिन नाम का एक जाट युवक है, और वो इतना तेज तर्राट होता है कि वो बॉक्सिंग में अपनी महारत हासिल कर लेता है। वो सचिन, उसको संचित भी कहते हैं और उसको बॉक्सर के नाम से भी सोशल मीडिया पर बड़ा विख्यात हो जाता है। वो ऐसा नाम था कि जिसको लोग बड़ा सराहना करते थे। अब मैं कहानी की शुरुआत वहीं से करता हूँ। वो लड़का जो एक दाव पेच आजमाता था, आखिर वो बदमाशी में दाव पेच क्यों आजमाने लगा? जो एक पहलवानी करता था, आखिर वो कैसे बना इतना बड़ा खूंखार अपराधी? आइए जानते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, वो उसी गांव की तरफ जहाँ बुटाना का अखाड़ा जुड़ता था। बुटाना कुंडा के अंदर वो पहलवानी करता था, और पहलवानी करने का इतना उसको शौक था। उसके चाल चलन, उसका बॉडी का ढंग, स्ट्रक्चर, उसकी तेज आवाज़, उसका जलवा इतना था कि लोग बाग उसकी तारीफ बचपन से ही करते थे कि ये कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा। वो जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, उसके हाथ पांव इतने तेज चलने लगे कि हाथ पांव की तेजी की वजह से कुछ लोगों ने जो बड़े, चूंकि हरियाणा की मिट्टी ही एक ऐसी है जो खिलाड़ियों की को भेजती है, और वो भी विशेषकर जाट समुदाय के लोगों को, तो उसके हाथ पांव की तेजता को देखते हुए लोग बाग और वहाँ के जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग बाग होते थे, वो उसके माँ बाप को भी और खुद सचिन को भी ये राय देते थे कि यार तेरे हाथ पाँव में इतनी फुर्ती है कि तू क्यों ना एक बॉक्सिंग का गेम पकड़ लिया जाए। तो वो बॉक्सिंग में अपने हाथ आजमाने शुरू कर देता है। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत थी कि उसके अंदर जज्बा, एनर्जी इतनी इकट्ठी होती है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता। वो कम रुकती थी उससे, वो स्वभाव का थोड़ा सा तेज था। इस करके उसके पैनी नज़र इतनी तेज थी कि वो जब तक, उसके कोच भी कहते थे, गांव वाले कहते थे कि जब तक सामने वाला प्रतिद्वंदी खिलाड़ी उस पर एक पंच मारता है तो इतनी देर में सचिन कई सारे पंच उसके बॉडी पर, उसके मुंह पर जड़ देता था। इतनी फुर्ती उसके अंदर थी, इतनी तेज तर्रार था, इतनी पैनी नज़र थी। और उसको गांव वाले, उसके कोच, उसके आसपास के लोग उसको कहते हैं, हिम्मत का तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और गांव वाले कहते थे कि सचिन इतना हिम्मत वाला है कि सचिन ना डरता है, चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी तगड़ा क्यों ना आदमी होवे, उससे ना डरता। वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि सचिन इतना पावरफुल है, इतना हिम्मत वाला कि वो नहीं डरता। लेकिन उसको इसी स्वभाव ने उसको एक बहुत अच्छा खासा बॉक्सर बना दिया। लेकिन जहाँ एक और खेल में इतना नाम उसका हो गया था, बॉक्सिंग में इतना नाम पहुंच गया था कि लोग बाग उसकी सराहना करते थे, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी थी उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसका स्वभाव चेंज नहीं हो पा रहा था। स्वभाव में उसके एनर्जी थी, उसके अंदर गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। उसके अंदर जैसे जैसे वो जीतता जाता था, अहंकार भी बढ़ता चला गया। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने अपराध की तरफ झुकाव कर लिया। एक छोटे से गांव के अंदर से झगड़ों की शुरुआत करता है, और झगड़ों की शुरुआत करते करते कोई गवाह तक पीछे नहीं मरता, गवाह नहीं मिलता किसी को। अब लोग बाग या तो उससे डरते थे या उसकी पहुंच इतनी अच्छी थी। उसके जो दुश्मन थे, विरोधी थे, वो भी कहते होते थे कि बॉक्सर सामने आ जाए तो कलेजा कांप पड़ता है। वो इतना स्वभाव का गुस्सैल था, पावरफुल था, ताकतवर था। लेकिन वो एक इतना पावरफुल हो गया था, इतना एंथोजास्टिक था, उसका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था
कि उसके अंदर ऐसी भावना ने जन्म ले लिया कि वो एक बदला लेने की नीयत से आगे बढ़ता चला गया। जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था, 7वीं कक्षा के अंदर उस पढ़ते हुए एक पड़ोस का एक गांव होता, गांव उसके खरक राम जी निराकार ज्योति मंदिर के एक महंत होते हैं सुखवीर दास जी। सुखवीर दास ने महंत ने उसको, जब वो 7वीं क्लास में केवल बच्चा था, पढ़ रहा था, उसको किसी बात पर एक थप्पड़ मार दिया था और वो थप्पड़ को वो भूला नहीं। उस थप्पड़ को उसने गेम छोड़ने के बाद तक भी याद रखा और जब तक गेम करता था तो केवल इस सोचकर वो करता था कि मैं एक ना एक दिन इस मेहनत से इस थप्पड़ का बदला जरूर लूँगा, और उसी हिसाब से वो तैयारी करता रहता था। तो वो उसने तैयारी की, लेकिन वो तैयारी में इतनी महारत उसने हासिल की कि 2018 तक उसने बॉक्सिंग के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, उस प्रतियोगिताओं में उसने राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर बैच के अंदर रजत पदक जीता था और राज्य स्तर पर उस सचिन ने 2 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। इतनी बड़ी महारत उसने खेल के अंदर हासिल कर ली, लेकिन अभी क्या था, समय को कुछ और मंजूर था। उसका उसी दौरान में 2018 के अंदर ही उसका अपने एक कोच से कुछ कहा सुनी हो जाती, कुछ लफड़ा बन जाता, कुछ झगड़ा बन जाता। तो वो सिनकी स्वभाव का इतना हो गया था कि उस केवल कहा सुनी की वजह से उसने अपने गेम को छोड़ दिया। वो गेम को छोड़ देता है, बॉक्सिंग छूट जाती है, लेकिन बॉक्सिंग तो छूट जाती है लेकिन उसका स्वभाव नहीं छूटता। जो स्वभाव में गर्मी थी, जो स्वभाव में गुस्सा था, अहंकार था, वो उसके अंदर पनप रहा था और उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और झगड़े करने शुरू कर दिए। झगड़ों में इतना महारत हासिल की, उसके ऊपर इतने केस दर्ज हो गए, करीब 2 दर्जन से ज़्यादा केस उस संचित जाट के ऊपर, उस सचिन जाट के ऊपर हो गए, उस बॉक्सर के ऊपर हो गए कि वो एक के बाद एक अपराध करता चला गया, जिसमें कई चोरियां, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और हत्या के मामले उसके खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए और पुलिस का एक मोस्ट वांटेड अपराधी वो बन गया। वो अपराध की दुनिया में इतना अंदर चला गया था, लेकिन अपना सिनकी स्वभाव को चेंज नहीं कर पाया। उसने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ा। और उसके जब वो जेल चला, पुलिस पकड़ लेती है एक बार उसको, पुलिस पकड़ने के बाद वो जेल चला जाता है, जेल से भी अपना गिरोह चलाता है और गिरोह चलाते चलाते वो जब वापस जमानत उसकी होती है, जमानत पर आ जाता है। जमानत के बाद में उसने आते ही सबसे पहले जिस उस जो बचपन की बात को याद रखा कि जिस महंत सुखवीर दास ने उसको जब वो 7वीं क्लास में पढ़ता था उसके गाल पर थप्पड़ मारा था, उस थप्पड़ को नहीं भूल पा रहा था और उसको बदला लेने की भावना उसके अंदर इस कदर घर कर गई कि उसने उस महंत से ही फिरौती मांग ली और फिरौती भी 10-20 हज़ार की नहीं, 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। अगर तय समय पर यह फिरौती ना पहुंचाई गई तो इस महंत को ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले किसी और के द्वारा वो खबर भिजवाता है, लेकिन उस पर महंत की प्रतिक्रिया कुछ नहीं आती, महंत पैसे का प्रबंध नहीं करता है। उसके बाद उसने खुद फ़ोन करके महंत को धमकाया कि अगर अब भी बाज नहीं आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी 20 लाख रुपए का इंतजाम किया जाए। इस पर महंत भी डर जाता है। वो जेल से बाहर था, लोग बाग को के अंदर उसका खौफ था और उसको क्या होता है, उसके बाद में जैसे ही अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले यानी कि 10-12 मार्च के आसपास 2025 के आसपास की बात है कि उसने जिस गांव का वो खुद रहने वाला था यानी कि बुटाना कुंडा का, उस गांव के सरपंच पर ही फायरिंग कर दी। उस पर भी एफआईआर हो गई, एफआईआर नाम दर्ज थी। अब उस सचिन जाट को उसकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए लोग ऐसा उसको काफ़ी सराहना करते थे, कुछ उसकी बुराई करते थे, लेकिन
पुलिस अपने जासूस बढ़ाती रही, पुलिस के हाथ नहीं आता था। और एक दिन यानी कि अभी पीछे विगत कुछ दिनों के अंदर वो सोनीपत के अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज है राय कॉलेज के पास वो टहल रहा था, घूम रहा था। तभी सोनीपत की पुलिस की उसकी नज़र पड़ गई, जासूस की नज़र पड़ी। किसी ने उस पर सूचना दी कि यहाँ पुलिस जिसकी तलाश कर रही है सचिन की, वो सचिनिया राय स्पोर्ट्स कॉलेज के पास घूम रहा है और विद हथियार के साथ में। सोनीपत की पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और मैं हथियारों के उसको वहाँ गिरफ्तार कर लेती है। आज वो गिरफ्तार हो गया, वो जेल भेज दिया गया, उससे पुलिस अपने स्तर से पूछताछ कर रही है। लेकिन दोस्तों, आप बताओ, क्या सचिन जैसे लोग सिर्फ अपराधी हैं या हालात उन्हें ऐसा बना देता है? अपनी बात कमेंट में ज़रूर भेजें, क्योंकि जाट के लिए एक बात कही जाती है कि जाट की बात सीधी आर पार। वो सीधी आर पार के चक्कर में, सीधी बात के चक्कर में वो पड़ गया। क्या उसके साथ ऐसी मजबूरी थी, उसके साथ उसको क्या करना चाहिए था, ये सारी बात आप कमेंट में ज़रूर भेजें। मैं फिर किसी सच्ची घटना के साथ आप सबके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।